नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। ईगल मेडिटेशन क्लब के आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं परमिंदरजीत सिंह ईगल। आज का जो विषय है वो है राजयोग। सो दोस्तों, इससे पहले हमने श्वास ग्रास मेडिटेशन के ऊपर वीडियो की थी। श्वास ग्रास मेडिटेशन क्या होता है, कैसे श्वास ग्रास मेडिटेशन करते हैं, इस विषय के ऊपर हमने वीडियो की थी और आपको बताया था श्वास ग्रास सिमरन कैसे किया जाता है, श्वास ग्रास मेडिटेशन कैसे किया जाता है। मगर आज का जो हमारा विषय है वो है राजयोग मेडिटेशन। राजयोग मेडिटेशन क्या है, जो कैसे किया जाता है। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि पूरे संसार में सबसे ज़्यादा भारत में बहुत से ग्रंथ मिलते हैं और इन ग्रंथों में मेडिटेशन की कई 100 विधियाँ मिलती हैं। हर विधि का एक अलग तरीका होता है, अलग तरीके से मेडिटेशन किया जाता है। जो प्रचलित विधि है ज़्यादातर वो राजयोग और श्वास ग्रास मेडिटेशन है, जिससे ध्यान को जल्दी से एकत्र किया जा सकता है, जल्दी से अपने आप को समझा जा सकता है। राजयोग मेडिटेशन में क्या होता है दोस्तों, हमें अपने थॉट्स को रोकने के लिए अपनी श्वासों के ऊपर अपने ध्यान को लगाना होता है और समाधि लगाकर बिल्कुल शांत स्वरूप होकर बैठ जाना होता है। अपनी श्वासों की धुनी को सुनना होता है और श्वासों के साथ गुरु मंत्र का जाप करना होता है। जैसे जैसे आप श्वासों को अंदर बाहर करोगे, उसके साथ आप गुरु मंत्र का मन में उच्चारण करोगे, अंतर्गत उस सिमरन का उच्चारण करोगे, जिससे क्या होगा कि आपके थॉट्स रुकने शुरू हो जाएंगे और आप गहरी सुनने चले जाएंगे, जिससे आपका मन शांत हो जाएगा और आप चौथे पद पर जाके 10वें द्वार की ओर प्रवेश कर जाएंगे। सो दोस्तों, राजयोग मेडिटेशन की जो विधि है वो है आपको समाधि लगाकर बैठना है, आंखें बंद कर आपको सांसों के साथ अपने गुरु मंत्र का जाप करना होता है और जो उससे धुन पैदा होती है उस धुन को अपने कानों से सुनना होता है। इससे आपके थॉट खत्म होना शुरू हो जाते हैं, जीरो होना शुरू हो जाते हैं, जिससे आप समाधि की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे आप राजयोग में अपने श्वासों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते जाओगे और सिमरन करते जाओगे, आप एक सुन में चले जाओगे, एक गहरी निंद्रा में जाना शुरू हो जाओगे, जो हमें भगवान के उस द्वार की ओर ले जाना शुरू कर देगा जिस द्वार की हम खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। राजयोग मेडिटेशन मन के प्रभाव को रोकता है, मन के विचारों को रोकता है, जिससे हम मन और तन को शांत कर लेते हैं। सो दोस्तों, क्या करना है आपको जब भी आप राजयोग मेडिटेशन करें, आपको कहीं एकांत जगह पर बैठ जाना है जहाँ पे शोर शराबा ना हो। जो राजयोग है उसको करने का जो बेहतर समय है वो है मॉर्निंग टाइम, अमृत वेला, जब चारों ओर सन्नाटा होता है और पॉजिटिव एनर्जी बहुत पूरे शिखर पर होती है। और जब हम राजयोग में प्रवेश करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तब हम अपनी लाइफ में कुछ बदलाव देखना शुरू करेंगे। राजयोग मेडिटेशन करने के लिए आपको अपनी आंखों को बंद कर लेना है और आंखों को बंद कर धीरे धीरे अपनी सांसों को अंदर लेकर जाना है। नॉर्मल सांस जो चलती है, जैसी सांस अंदर जाएगी उसकी जो धुनी पैदा होगी उसको सुनना है। और जैसे सांस हम बाहर छोड़ेंगे उस धुनी को सुनना है। क्या होता है, जैसे हम राजयोग में श्वासों की धुनी को सुनते हैं, राजयोग में गुरु मंत्र का जाप करते करते इस धुनी के ऊपर अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हमारे थॉट्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं और हम 10वें द्वार की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं, चौथे पद की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे हम श्वास को अंदर लेकर जाते हैं, हमारी श्वास की चोट नाभि के ऊपर पड़ती है। जितनी जोर से जो चोट पड़ेगी तो ब्रह्म अगन पैदा होगी। ब्रह्म अगन
जब जब धीरे धीरे ये ब्रह्म अगर बढ़ती जाएगी, ये सूक्ष्म नाड़ी की और बढ़ेगी सूक्ष्म नाड़ी की, और हमारे थर्ड आई जिसे हम त्रिकुटी बोलते हैं, त्रिवेणी बोलते हैं, वहाँ पे आकर रुकेगी और यहाँ पे हमें ज्योत का अनुभव होगा, जो ब्रह्म की ज्योत बोलते हैं, उस ज्योत का अनुभव होगा। इस ज्योत को जब आप इस ज्योत का पीछा करोगे तो आप भवसागर की ओर बढ़ोगे। भवसागर को पार करते हुए आप 10वें द्वार की ओर बढ़ोगे। जब आप 10वें द्वार की ओर बढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में लाइट दिखाई देगी, रोशनी दिखाई देगी, जो कभी आपने देखी नहीं होगी, सुनी नहीं होगी। ये आपके ही अनुभव होंगे। आप ही इस चीज़ को अनुभव कर सकते हो, पर उसके लिए आपको रेगुलर ये अभ्यास की जरूरत होगी। रेगुलर ये अभ्यास करते रहना है। राजयोग का, श्वास का सिमरन का, राजयोग का, जो भी विधि आपको आसान लगे उस विधि के थ्रू आप, चाहे राजयोग हो, चाहे श्वासग्रास हो, चाहे श्वास हो, जिस विधि से आपको आसान लगता है कि आप अपने थॉट्स को रोक पा रहे हो, उस विधि से आप मेडिटेशन करो। रास्ता एक है, पहुंचना एक जगह है, रास्ते अलग अलग है। पहुंचोगे आप, जब भी पहुंचोगे आप एक जगह ही पहुंचोगे। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। राजयोग मेडिटेशन, श्वास मेडिटेशन, श्वास मेडिटेशन, रो मेडिटेशन। चलते फिरते संसार को समझना है, जानना है, और इस संसार में हर किसी इंसान में, हर जीव में भगवान को देखना है, अंदर और बाहर उसको महसूस करना है, जानना है, पहचानना है, रिसर्च करना है। रिसर्च मेडिटेशन के बिना नहीं हो सकती। इसलिए आप मेडिटेशन करें, रोज राजयोग मेडिटेशन करें, श्वासग्रास मेडिटेशन करें, श्वास मेडिटेशन करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आशा करता हूँ कि आपको हमारी बातें अच्छी लगी होगी, आप भी अभ्यास करोगे और मेडिटेशन के साथ आप जुड़ोगे। थैंक यू।